सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हम हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 की विभिन्न धाराओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धारा 35 की चर्चा करेंगे, जो कि रिमूवल ऑफ कमेटी मेंबर्स है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धारा 35 रिमूवल ऑफ कमेटी मेंबर्स का भाग 1 हमें बताता है कि इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ रजिस्ट्रार एनी मेंबर ऑफ द कमेटी persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on him by this act or rules or bylaws, or commits any act which is prejudicial to the interest of the society or its member, the registrar may, after giving the member an opportunity to state his objections, if any, by order in writing, remove the member and get the vacancy filled up for the remaining period of the outgoing member according to the provisions of this act, rules and bylaws। यानी कि अधिनियम की धारा 35 का भाग 1 हमें जानकारी देता है कि समिति के सदस्य को हटाने के लिए यदि रजिस्ट्रार की राय में समिति का यानी कि प्रबंधक कमेटी का कोई भी सदस्य इस अधिनियम या नियम या उपनियमों द्वारा उस पर लगाए गए कर्तव्यों के पालन में लगातार चूक करता है या लापरवाही करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जो सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो रजिस्ट्रार उस सदस्य को अपनी आपत्तियां यदि कोई हो बताने का अवसर देने के बाद में लिखित आदेश द्वारा सदस्य को हटा सकता है और शेष अवधि के लिए निवर्तमान सदस्य के स्थान पर इस अधिनियम नियमों और उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार रिक्त स्थान को भरवा सकता है। यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए हरियाणा सहकारी समितियाँ अधिनियम 1984 की धारा 28 की अनुपालना अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धारा 35 का भाग 2 हमें जानकारी देता है वेयर द रजिस्ट्रार while proceeding to take action under section 1 of the opinion that suspension of the member during the period of proceedings is necessary in the interest of the cooperative society, he may suspend the member। यानी कि धारा 35 का भाग 2 हमें बताता है कि जहां उपधारा 1 के तहत कार्रवाई करते समय रजिस्ट्रार की राय है कि कार्रवाई की अवधि के दौरान सदस्य का निलंबन सहकारी समिति के हित में आवश्यक है, तो वह सदस्य को निलंबित कर सकता है। इसी में आगे बताया गया है कि प्रोवाइडेड दैट इफ़ द मेंबर सो सस्पेंडेड is not removed, he shall be reinstated and the period of suspension shall be count towards his tenure। यहाँ पर आगे कहा गया है कि बशर्ते कि यदि इस प्रकार हटाए गए यानी कि निलंबन सदस्य को हटाया नहीं जाता है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा और निलंबन की अवधि उसके कार्यकाल में गिनी जाएगी। यानी कि अगर निलंबन जो सस्पेंडेड सदस्य है उसको हटाया नहीं जाता है तो उसे बहाल कर दिया जाएगा और जितने कार्यकाल के लिए वह सस्पेंड रहा है वह कार्यकाल उसकी कार्यकाल की अवधि में गिना जाएगा। यानी कि वो कंटिन्यूसली समिति की कार्यकाल में ही गिना जाएगा। यानी कि उसका भी कार्यकाल तभी समाप्त होगा जब प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल समाप्त होगा।
यह नहीं है कि अगर वो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया तो प्रबंधक कमेटी के चुनाव की अवधि प्रबंधक कमेटी की अवधि समाप्त होने के बाद वो एक्स्ट्रा 6 महीने या 3 महीने आगे काम करता रहेगा। नहीं, वो कार्यकाल भी उसकी निलंबन अवधि का कार्यकाल भी उसकी अवधि में ही गिना जाएगा, जोड़ा जाएगा। आगे इसमें कहा गया है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ, यानी कि बशर्ते कि निलंबन की अवधि 6 महीने से अधिक नहीं होगी, यानी कि रजिस्ट्रार उसे 6 महीने से ज़्यादा सस्पेंड नहीं रख सकता। अधिनियम की धारा 35 का भाग 3 हमें जानकारी देता है कि ए मेंबर हु इज़ रिमूव्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड टू एनी कमेटी फॉर सच पीरियड not exceeding 5 years as the registrar may fix, and the said period shall commence from the date of passing the order। यानी कि अधिनियम की धारा 35 के भाग 3 में कहा गया है कि जिस सदस्य को उपधारा 1 के तहत हटा दिया गया है वह रजिस्ट्रार द्वारा तय की गई अवधि 5 साल से अधिक, जो कि 5 साल से अधिक नहीं होगी, के लिए किसी भी समिति में चुने जाने के लिए, यानी कि किसी भी सहकारी समिति की प्रबंधक कमेटी में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और उक्त अवधि आदेश पारित करने की तिथि से शुरू होगी। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि यह एक तरह से परिणाम स्वरूप पूरक दंड यानी कम्प्लीमेंट्री पनिशमेंट है, जो कि जो सदस्य हटाया जाता है उसे इस तरह अयोग्य घोषित 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या जो भी अवधि रजिस्ट्रार निर्धारित करे उस अवधि के लिए किसी भी सहकारी समिति के चुनाव में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। भाग 4 हमें बताता है कि द रजिस्ट्रार एट द रिक्वेस्ट ऑफ द रिजर्व बैंक नेशनल बैंक शैल रिमूव सच मेंबर ऑफ कमेटी हु डू नॉट फुलफिल क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक। यानी कि अधिनियम की धारा 35 का भाग 4 मूलतः जो हमारी सहकारी बैंक संस्थाएं हैं उनके लिए है कि रिजर्व बैंक या नेशनल बैंक के अनुरोध पर रजिस्ट्रार की समिति के ऐसे सदस्यों को, यानी कि प्रबंधक कमेटी के ऐसे सदस्यों को हटा देगा जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। आगे हम हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम 1984 की धाराओं के बारे में चर्चा जारी रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सहकार साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय सहकार, जय हिंद।